अगर एक छोटा सा फानूस एक कमजोर दिल में ईमान की पूरी दुनिया रोशन कर दे तो। आयशा को लगता था रोजा सिर्फ भूख है, मगर एक रात ने इसकी सोच हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी रमजान की नहीं, इस रोशनी की है जो अल्लाह इंसान के दिल में जला देता है। आयशा अक्सर रात के सन्नाटे में खिड़की के पास खड़ी आसमान को तकते हुए सोचा करती थी। चमकते हुए सितारे, खामोश चांद और ठंडी हुआ, सब कुछ जैसे इससे कोई बात कहना चाहता हो। वो सिर्फ 11 बरस की थी, मगर इसके दिल में सवाल ऐसे थे जो बड़ी उम्र के लोगों को भी परेशान कर देते हैं। वो जानना चाहती थी कि इबादत किया है, सब्र किया है और अल्लाह ताला इंसान से आखिर चाहता किया है। रमजान की आमद से चंद दिन पहले ही घर का माहौल बदलने लगा था। अम्मू के चेहरे पर संजीदगी और मोहब्बत एक साथ झलक रही थी और अबू की बातों में नरमी के साथ एक खास ठहराव आ गया था। आयशा ये सब महसूस तो कर रही थी, मगर इसके दिल में एक अनजानी घबराहट भी थी। रमजान से 2 दिन पहले अबू इसके कमरे में दाखिल हुए और आहिस्तगी से एक डब्बा इसके सामने रखा। ये तुम्हारे लिए है, अबू ने कहा और उनकी आवाज में दुआ छपी हुई थी। जब आयशा ने डब्बा खोला तो इसकी सांस रुक सी गई। अंदर एक निहायत खूबसूरत रमजानी फानूस था। शीशे पर बने नक्श ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने सब्र और यकीन को रंगों में कैद कर दिया हो। जब फानूस जलाया गया तो इसकी नर्म रोशनी ने पूरे कमरे को यूं भर दिया जैसे अंधेरे ने खुद हार मान ली हो। बेटी, अम्मू ने नरमी से कहा, ये फानूस सिर्फ रोशनी नहीं देता, ये इंसान को खुद से मिलाता है। आयशा इस बात का मतलब पूरी तरह ना समझ सकी, मगर इसके दिल में कुछ हल्का सा जरूर हिलने लगा। पहला रोजा, दिल की पहली आजमाइश। रमजान का पहला दिन आया। सहरी में आयशा ने कम ही खाया था। मदरसे पहुंची तो सूरज तेज था और दिन गैर मामूली तौर पर लंबा महसूस हो रहा था। जब वक्फा हुआ तो हर तरफ खाने की खुशबू फैल गई। आयशा एक तरफ बैठी रही। इसका पेट खाली था, हल्क खुश्क और आंखों में बेचैनी। इसके दिल से एक सवाल उभरा जिसे वो रोक ना सकी। अल्लाह, मैं क्यों भूखी हूँ? क्या मेरा ये दुख तुम तक पहुँचता है? घर पहुंचकर वो सीधी अपने कमरे में गई। फानूस जलाया और इसके सामने बैठ गई। आंखों में नमी थी। अगर ये रोजा मुझे तुम्हारे करीब ले जाने के लिए है, इसने कांपती आवाज में कहा, तो मुझे रास्ता दिखा दो। खामोशी थी, मगर वो खामोशी खाली न थी। दिन गुजरते गए मगर आजमाइश आसान न हुई। कभी भूख इस हद तक बढ़ जाती कि आंखों के आगे अंधेरा सा आ जाता, कभी गुस्सा यूं उभरता जैसे दिल के अंदर कोई जंग चल रही हो, और कभी वो खुद से ही सवाल करती, क्या मैं वाकई अल्लाह के लिए ये सब कर रही हूँ? एक दिन किसी ने कह दिया, तुम तो अभी बच्ची हो, रोजे की क्या जरूरत है? ये जुमला तीर की तरह इसके दिल में लगा। इसी रात वो फानूस के सामने बैठकर ज़ारो कतार रोने लगी। अल्लाह, अगर मैं कमजोर हूँ तो मुझे मजबूत बना दो। अगर मेरा दिल खाली है तो इसे अपने नूर से भर दो। इसी रमजान की एक रात अचानक बिजली चली गई। घर अंधेरे में डूब गया। आयशा का दिल जोर से धड़कने लगा। इसने जल्दी से फानूस जलाया। रोशनी फैली और साथ ही एक अजीब सा सुकून। तब अबू कमरे में आए। फानूस को देखकर उनकी आंखों में नमी आ गई। आयशा, अबू ने धीमी आवाज में कहा, ये फानूस तुम्हारी नानी का था। आयशा चौंक गई। नानी हर रमजान इसे जलाती थी। वो कहती थीं कि जब दुनिया अंधेरी लगने लगे तो अल्लाह एक छोटी सी रोशनी भी काफी बना देता है। अबू ने लम्हा भर को तवक्कुफ किया, फिर बोले, नानी ने अपनी जिंदगी का सबसे तन्हा और मुश्किल रमजान इसी फानूस के साथ गुजारा था। सब साथ छोड़ गए थे, मगर अल्लाह का साथ नहीं छोड़ा। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। इसे महसूस हुआ जैसे फानूस में सिर्फ चिराग नहीं, बल्कि दुआएं, सब्र और यकीन बंद हैं। इस रात के बाद आयशा बदलने लगी। अब भूख इसे तोड़ती नहीं थी, बल्कि झकना सिखाती थी। गुस्सा आता, मगर वो अल्लाह को याद करके खामोश हो जाती। जब कोई पूछता, रोजा क्यों रखती हो, तो वो आहिस्ता से कहती, ताका मेरा दिल जिंदा रहे। हर रात फानूस जलता और हर रात इसका दिल अल्लाह के करीब होता गया। चांद रात आई। आयशा ने फानूस खिड़की के पास रखा। आसमान पर चांद मुस्करा रहा था। इसने दिल ही दिल में कहा, अल्लाह, मैं वो नहीं रही जो रमजान से पहले थी। इसे अब समझ आ गया था कि सब्र इबादत की रूह है और यकीन इबादत की जान। फानूस की रोशनी मध्यम थी, मगर आयशा के दिल में ईमान का चिराग पूरी आबोताब से रोशन था। सबक। रमजान इंसान को भूखा नहीं, बल्कि जिंदा करता है। जो दिल सब्र, शुक्र और यकीन से भर जाए, वही असल रोशनी पा लेता है।